माँ का दर्द। अब तो 21 वर्ष हो गए इस बुरे समय को घटे हुए। वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरा नाम मीना है। मेरे पहले बेटा हुआ तो सभी बहुत खुश थे। मैंने सोचा दूसरी बार बेटी होगी, लेकिन दूसरी बार भी बेटा हुआ। मैं और बच्चे नहीं चाहती थी, लेकिन घर वालों को एक बेटी चाहिए थी। इसीलिए सभी तीसरी बार बेटी का इंतजार करने लगे, क्योंकि मेरे परिवार में किसी भी देवरानी जेठानी को बेटियां नहीं थी। इसीलिए सब चाहते थे कि अब की बार मेरी बेटी हो, ताकि सभी भाइयों को भाई दूज और रक्षाबंधन मनाने के लिए एक बहन मिल जाए। 2 बेटों के बाद एक बेटी हुई। सब बड़े ही खुश हुए। बेटी घर पर ही बिना किसी तकलीफ के अपने आप ही नॉर्मल डिलीवरी से हो गई। मेरी बच्ची को देखते ही कमरे में मौजूद सभी औरतें चौंक गईं। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मैंने तुरंत सबसे हाथ जोड़कर विनती की कि कृपया इस बात को इस कमरे से बाहर न जाने दें। सभी महिलाएं चुपचाप अपने अपने घर चली गईं। समय बीतता गया और यह खबर धीरे धीरे बाहर चली गई। और एक दिन वह सभी आए। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें की, लेकिन वह नहीं माने और मेरी बेटी को ले गए। मुझे यह पता नहीं था कि मेरी बेटी कहाँ है। आखिर मैं एक माँ थी और मैंने उसे जन्म दिया था। एक दिन मेरी एक सहेली का फ़ोन आया, जो किसी दूसरे मोहल्ले में रहती थी। उसने कहा कि मीना जी जल्दी से आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर शादी है और शादी में नाचने वालों में मुझे ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी भी शामिल है। मैं तुरंत वहाँ पहुँच गई और मैंने अपनी बेटी को पहचान लिया। उसने भी मुझे पहचान लिया, लेकिन वह बोली कुछ नहीं। वह चुपचाप एक तरफ बैठी थी। मैं गई और मैंने कहा, मेरी बेटी तुम भी कुछ सुनाओ, पर वह कुछ न बोली। बस उसकी आंख से आंसू गिरने लगे। तब मैंने पूछा, बेटी तुम रो क्यों रही हो? उसके अन्य साथियों में से एक ने कहा, इसका तो इस काम में मन नहीं लगता। इसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। यह पढ़ाई में भी बहुत तेज है। बहुत अच्छे स्वभाव की है। यह हम सबका बहुत ख्याल रखती है। इसीलिए हम इसे ये सब करने के लिए जोर नहीं देते। हम अपने मालिक को भी कुछ नहीं बताते, नहीं तो वह इससे ये सब जरूर करवाएं। वह मुझसे लिपट गई और रोने लगी। उसने कहा, सब मेरा दर्द समझते हैं। अब मैं आपसे मिलने जरूर आया करूँगी माँ। घर में सब कैसे हैं? मेरे भाई लोग मुझे याद करते हैं या नहीं? मैंने कहा, सब तुझे याद करते हैं बेटी। तू घर चल तो एक बार। मैं लक्ष्मी को अपने से कस कर चिपटाए रोए जा रही थी। लक्ष्मी ने अपने साथियों की तरफ याचना भरी नज़रों से देखा। तभी उनमें से एक ने कहा, चलो सब चलते हैं। बहुत दिनों बाद माँ मिली है। चलो सब माँ के घर चलते हैं। खबरदार जो किसी ने मालिक से कुछ कहा, आज माँ के घर सब खाना खाएंगे। क्यों माँ? मैं खुशी से रोते हुए बोली, हाँ हाँ मेरे बच्चों, सभी को मैं अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी, क्योंकि आज मुझे बहुत सालों बाद मेरी बेटी देखने को मिली है। आखिर माँ तो माँ होती है। उसके लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं, चाहे वह बेटा हो या बेटी हो, या फिर उसने तो सभी को जन्म दिया होता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।